Hello everyone, welcome back to Study with Pooja 02. I hope you all are doing great. आज हम क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 इंडिया दैट इज भारत पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट, हम सभी अपने देश को इंडिया और भारत दोनों नामों से जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हमारे देश के दो ऑफिशियल नेम्स क्यों हैं? क्या पहले भी हमारे देश का यही नाम था और इसके और भी क्या नाम थे? आज इस चैप्टर में हम भारत के अलग अलग नामों की रोचक कहानी जानेंगे, समझेंगे कि समय के साथ हमारे देश को किन किन नामों से जाना गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ये जानेंगे कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, एनिशियंट टाइम में हमें किन किन नामों से जाना जाता था और आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत क्यों लिखा गया। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आज हमारा देश दो ऑफिशियल नेम से जाना जाता है, इंडिया और भारत, लेकिन एनिशियंट टाइम में हमारे देश के कई अलग अलग नेम्स थे। इन नामों का उल्लेख वेदास, एपिक्स, एनिशियंट टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। इस चैप्टर में हम सभी नामों की यात्रा को आसान भाषा में समझेंगे। फर्स्ट हम समझते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। सब कॉन्टिनेंट का मीनिंग होता है एक बहुत बड़ा भूभाग जो अपनी जियोग्राफिकल फीचर्स के कारण दूसरे क्षेत्रों से डिफरेंट दिखाई देता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उत्तर में विशाल हिमालयास है, पश्चिम में अरेबियन सी, पूर्व में बे ऑफ बंगाल और दक्षिण में इंडियन ओशियन है। ये सारी की सारी नेचुरल बाउंड्रीज इस पूरे के पूरे क्षेत्र को एक विशेष आइडेंटिटी देती है। प्राचीन समय में एनिशियंट टाइम में इस क्षेत्र में केवल आज का इंडिया ही नहीं बल्कि जो वर्तमान में जो प्रेजेंट में पाकिस्तान है, बांग्लादेश और कुछ आसपास के क्षेत्र भी इसमें इंक्लूड है। अब हम जरा टाइम के साथ थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो आज का जो इंडिया है एक मॉडर्न नेशन है, लेकिन हजारों साल पहले इसका एक अलग ही डिफरेंट सा स्वरूप था। 500 ईयर वर्ष पहले यहाँ पे अलग अलग किंगडम्स थे। 2000 ईयर एगो यहाँ के जो भारत में अनेक जो शक्तिशाली जनपद और साम्राज्य थे। 5000 ईयर एगो यहाँ की जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो विकसित हो रही थी। तो समय के साथ भारत की सीमाएं और शासन बदलते गए, लेकिन इसकी जो कल्चर थी, जो परंपराएं और जो सभ्यताएं थी वो हमेशा समृद्ध बनी रही। अब हम समझते हैं कि जो इंडिया के लोग थे उन्होंने अपने देश को कौन कौन से नाम दिए। जो एनिशियंट टाइम था उस समय भारतीयों ने अपने देश का जो नाम का उल्लेख है वो वेदों में, महाभारत में, पुराणों में और अन्य किसी एनिशियंट टेक्स्ट में भी अलग अलग नामों से किया है। इनकी जो प्रमुख नाम है वो है सप्ता सिंधवा, भारतवर्षा और जम्बू द्वीपा। इन सभी नामों के पीछे अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण हैं। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सप्त सिंधवा। यह नाम हमें ऋग्वेदा में मिलता है। सप्ता का अर्थ है सात और सिंधवा का अर्थ है नदियां। अर्थात जो सप्त सिंधवा का मीनिंग हुआ वो है सात नदियों की भूमि। ये जो नाम है उत्तर से पश्चिम क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता था, जहां पे सात नदियां बहती थी। और हमें ये याद रखना है कि जो सिंधु रिवर थी वो भारत के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट उसका स्थान है। और आगे चलकर हम इसे सिंधु शब्द से हिंदू, फिर इंडोस और अंत में इंडिया नाम भी देंगे। अब बात करते हैं भारत वर्षा की। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि भारत कहाँ से आया। जो भारत नाम था वो कहाँ से आया? एनिशियंट इंडियन टेक्स्ट के विशेष रूप से जो महाभारत और पुराणों में हमारे देश को भारत वर्षा कहा गया है। तो वर्षा का अर्थ है यहाँ वर्षा नहीं बल्कि एक बड़े भूभाग या रीजन से है। इसलिए जो भारत वर्षा का अर्थ हुआ भरत का देश या भरत वंश के लोगों की भूमि। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भारता एक प्राचीन ट्राइब का नाम भी था, जिसका उल्लेख हम ऋग्वेदा से भी मिलता है हमें।
और समय के साथ यही नाम पूरे देश के लिए भी प्रसिद्ध हो गया और यही कारण है कि हम आज अपने देश को गर्व से भारत बोलते हैं। अब हम जानते हैं एक और एनिशिएंट नेम, जम्बू द्वीपा। ये नाम हमें पुराणों से, जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी मिलता है। जम्बू का अर्थ है जामुन का पेड़ या द्वीपा का अर्थ है द्वीप या बड़ा भूभाग। इसलिए जम्बू द्वीपा का अर्थ हुआ जामुन के वृक्षों वाला विशाल भूभाग। एनिशिएंट टाइम में लोग मानते थे कि ये पूरा रीजन जम्बू द्वीपा कहलाता था। हमें ये याद रखना है कि जो जम्बू द्वीपा भारत का एक बहुत बड़ा और एनिशिएंट नेम है। अब इस मैप को ध्यान से हमें देखना है, जिसमें एनिशिएंट इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स दिखाए गए हैं, जैसे गंधारा, मगध, कौशल, कलिंगा, वंगा, पंचाला। तो इन सभी रीजन्स का इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। मगध जो बाद में एक बहुत शक्तिशाली किंगडम बना, कलिंग वही रीजन है जहां प्रसिद्ध कलिंगा वॉर हुआ था, और गंधारा अपनी शिक्षा और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए इस मैप को बड़े ध्यान से देखना है और इन जो सारे रीजन्स हैं उनकी लोकेशन को याद करने की कोशिश करनी है। अब हम बात करते हैं विष्णु पुराण की। जो विष्णु पुराण है वो भारत की सीमाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है उसमें, और उसमें यह भी बताया गया है कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, और इसी भूभाग को भारत भी कहा गया है। यानी कि एनिशिएंट टाइम में जो भारत की एक विशेष भौगोलिक पहचान थी, और इसी कारण हमारा जो देश है वो भारत वर्ष प्रसिद्ध हुआ। अब हम समझते हैं भारत की नेचुरल बाउंड्रीज। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय स्थित है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर समुद्र है। तो दक्षिण का जो एंडिंग जो छोर है, जो भाग है, उसे कैप कुमारी यानी कि कन्याकुमारी कहते हैं। और इन जो प्राकृतिक जो सीमाएं हैं, ये बाउंड्रीज जो है नेचुरल, सो इनको एनिशिएंट इंडिया की सुरक्षा भी दी गई है और उनकी अलग अलग पहचान भी बनाई गई है। इसी कारण भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है हजारों वर्षों से विशेष उसको माना गया है, और इन प्राकृतिक सीमाओं ने इंडिया को सुरक्षा भी दी है और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। अब हम जानते हैं हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। जो फॉरेनर्स थे उन्होंने हमारे देश को किस नाम से बुलाया। तो सबसे पहले जो पर्शियंस आए थे, पर्शियंस ने सिंधु शब्द का उच्चारण हिंदू के रूप में किया। इसके बाद ग्रीक्स, उन्होंने इंडिया को इंडोस कहा और धीरे धीरे यही शब्द बनकर इंडिया बन गया। तो यानी आज जो नाम इंडिया है उसकी शुरुआत सिंधु शब्द से हुई। यह जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे लिए कि एक नदी के नाम से पूरे देश का नाम हमारा प्रसिद्ध हो गया। तो आज हमने भारत की 3 महत्वपूर्ण एनिशिएंट नेम, भारतवर्षा, जम्बू द्वीपा और सप्त सिंधुआ के बारे में जाना है। साथ ही ये भी समझा कि फॉरेनर्स ने हमारे देश को इंडिया नाम कैसे दिया। अब हम देखेंगे कि जो सिंधु थे, सिंधु ने इंडिया नाम, सिंधु से इंडिया नाम कैसे बना। सबसे पहले हमारे देश की जो प्रसिद्ध सिंधु रिवर थी, जब पर्शियंस यहाँ आए तो एस का उच्चारण एच की तरह करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, और बाद में जो ग्रीक्स ने इसका नाम था इंडोस या इंडोय कहा। तो समय के साथ यही शब्द बदलकर इंडिया बन गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि इंडिया नाम की शुरुआत सिंधु रिवर से हुई थी। अब हम जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। एंड इसका मीनिंग है इंडिया और भारत दोनों हमारे देश के ऑफिशियल नेम है। यानी चाहे हम अपने देश को इंडिया कहें या भारत, दोनों ही सही है और दोनों ही आधिकारिक नाम है। यह हमारे देश की एकता, इतिहास और पहचान को भी दर्शाता। ना स्टूडेंट, अब हम पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो एनिशिएंट टाइम में भारत के कई कई अलग अलग नाम थे।
सप्ता सिंधवा का अर्थ है 7 नदियों की भूमि। भारतवर्षा का अर्थ है भरतवंश की भूमि। और जम्बू द्वीपा भी भारत का एक प्राचीन नाम था। सिंधु शब्द से आगे चलकर इंडिया नाम बना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों ऑफिशियल नेम्स हैं। हमने पूरे चैप्टर के जो मेन कंसेप्ट थे वो हमने समझ लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है वो हमें याद करने हैं, जैसे सप्त सिंधवा ऋग्वेदा में से मिलता है। भारतवर्षा था, भारतवर्ष वो महाभारत और पुराणों में से मिलता है। जम्बू द्वीपा हमें जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर और पुराणों में से मिलता है। और जो सिंधु है उससे हिंदू, इंडोय और इंडोस और फिर इंडिया बना। और आर्टिकल 1 जो है इंडिया दैट इज भारत। ये बात हमें याद रखनी है कि जो मैप प्रैक्टिस है वो बिल्कुल भी करना नहीं भूलना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैप के जरिए हम सब कुछ रिमाइंड कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे से आपको याद भी रहता है। हमें मैप को बिल्कुल भी नहीं भूलना, उसे रिवाइज करते रहना है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने अब चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया है। अब आज का आपका होमवर्क है, जो इंडिया के सभी एनिशियंट नेम्स है एक बार याद कीजिए। दोनों मैप जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है। पूरे चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक स्टडी विद पूजा 02 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। And thank you so much for watching. Keep learning, keep growing, and keep smiling. We will meet again in the next chapter with another interesting topics. Till then, take care and bye bye.